Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is rational numbers. तो अभी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं एंड अगर हम और ज़्यादा जाएं तो इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं. ठीक है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो उसको हम जो बोलते हैं रेशनल नंबर्स. अभी कैसे आता है चलिए इसको देखते हैं. अब देखिए रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में. ठीक है, एंड हियर वी आर हैविंग q इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो फिर किसमें चेंज हो जाता है, इनफाइनाइट पे. ओके, तो चलिए रेशनल नंबर में देखिए आपको न्यूमरेटर निगेटिव में मिलेगा. इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया. ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी आपको नेगेटिव मिलेगा. तो यहाँ पर आपके पास कहने के लिए हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करेंगे तो उसमें आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो प्लस में होंगी दोनों, या फिर दोनों ही किस में होंगी, नेगेटिव में होंगी. लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर्स में आपके पास जो भी रेशनल नंबर होगा उसमें आप क्या देखेंगे, या तो न्यूमरेटर रहेगा नेगेटिव या फिर डिनोमिनेटर रहेगा नेगेटिव. सिर्फ एक रहेगा. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लेते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे प्लस में होते हैं. एंड एवरी फ्रैक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर. ये फ्रैक्शन में भी आप नेगेटिव साइन यूज नहीं करते. एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर एंड द रेशनल नंबर जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो भी रेशनल नंबर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक -16 बाय -56 ये हो जाएगा 2/7. ओके, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट इज कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं. ठीक है, और एचसीएफ निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन. यहाँ पे कैटेगरीज हैं रेशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर होगा तो जस्ट लाइक p बाई क्यू, r बाई क्यू, p प्लस r बाई क्यू. ओके, देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. जहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, p बाई क्यू प्लस r बाई एस. ठीक है, तो अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे सो वी आर हैविंग आंसर रेशनल नंबर. देन वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर आप इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं जस्ट लाइक 3/4 प्लस 2/5 करें या 2/5 प्लस 3/4 करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल. नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, आपके पास दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स होते हैं तो आप क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग. जैसे आपने पहले इन दोनों का ग्रुप बना दिया, देन लास्ट टू का ग्रुप बना दिया. ग्रुप किसी का भी बनाए यू विल हैव द सेम आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज रोल ऑफ जीरो. तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं देन यू विल हैव द आंसर जीरो. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसका आपको साइन चेंज करना है. अगर पॉजिटिव गिवन है तो आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव बोलेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू इसको क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, और यहाँ पर जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ p बाई क्यू इज माइनस p बाई क्यू, और माइनस p बाई क्यू क्या होगा, p बाई क्यू. नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. आपको क्या करना है, बस यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है. ठीक है, देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रेशनल नंबर्स की. तो सबसे पहले आता है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी. हियर वी आर हैविंग आवर क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. ओके, नाउ वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती. क्यों, क्योंकि अगर आप इनके प्लेसेस चेंज करेंगे यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर. सेम गोज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर आप इनकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो भी आपके पास आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1. चेंज द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पर आते हैं बी पार्ट. अब देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको उसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए. चलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, 2 से करेंगे तो 108. ठीक है,
2 से करेंगे तो वी आर हैविंग 27, 2 से करेंगे तो 54। देन हम इसको 3 से कर सकते हैं, सो 3 9 3 से करेंगे 18, है ना। 3 1 3 8 0 24, 9 1 9, 9 2 18। सो जब तक आपके पास कॉमन फैक्टर आते रहेंगे आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका HCF निकालें देन इससे डिवाइड करें। सो आवर आंसर इज 1/2 एज अ स्टैंडर्ड। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, पुट ग्रेटर देन लेस देन साइन। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, दोनों तो क्या होगा इक्वल। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर आप क्या करें उनकी एलसीएम लेके इनको इक्वल करें। वो कैसे करते हैं तो चलिए वो तो बाद में देख लेते हैं, पर आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, तो 46 इंटू 55 माइनस 31 इंटू 56। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 46 इंटू 55, so here we are having minus 2 5 3 0। ओके तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके सो here we are having 1736 and this is a minus। अब देखिए जो माइनस में जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, दैट मीन्स दिस वन इज द ग्रेटर वन। Okay, so we can say that minus 31 by 55 is the greater rational number. So come to our next question, question number 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से कर लेते हैं। सो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, आप नीचे साइन लगाए या ऊपर साइन लगाए, वी आर हैविंग द सेम ऑपरेशन। तो मैंने क्या करा, साइन ऊपर शिफ्ट कर दी, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3/25, ठीक है। चलिए यहाँ पे करेंगे 15 एंड 25। ओके तो चलिए अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो वी आर इन 5 3 15, 5 5 25, देन 3 और 5 चलिए यहाँ से ही ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 25 3 75। सो यहाँ पर हमें किससे रिप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, एंड यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो दिस इज माइनस 5 4 20 बाय 15 5 75 माइनस 9 बाय 70। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा -7, सॉरी, तो यहाँ पे करेंगे 75, दिस इज -20, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, दिस इज 29 एंड साइन इज ऑफ माइनस। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखा सिंप्लीफिकेशन है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफिकेशन है, तो हम 6 में से ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस के बने, सॉरी रेशियो नंबर्स के बने, -11/12, 1/4 -0, 3/-8 एंड 1/2। यहाँ पे सब जीरो का तो देखिए आप कुछ भी करिए कुछ चेंज नहीं आना, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, +1/4, देन प्लस माइनस इसको ऊपर ले लेते हैं, तो जाएगा -3/8 एंड दिस इज -1/2। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो हमारे पास है यहाँ पर 12 4 8 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे वी आर हैविंग 6, 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 1। यहाँ पर 2 से करेंगे, सो वी आर हैविंग 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 3
1 1 1 1। ओके चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पास एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 3 8 24। सो हियर वी आर हैविंग 24। ओके तो चलिए यहाँ पर आते हैं। दिस इज 24। ओके तो यहाँ पर हमारे पास 12 है, इसको हमें 24 बनाए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा -11 इंटू 2। 4 को 24 बनाना है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर हम किससे करेंगे, 3 से। एंड यहाँ पर हम किससे करेंगे, 12 से। ओके आई होप ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पर आ जाता है, दिस -22 + 6 -9 -12 बाय 24। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। तो -22 -9 -12, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 12, दिस इज 21 + 22, दिस इज 3 एंड दिस इज 43। तो वी आर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। 10 + 6 बाय 24, इसको करेंगे तो हो जाएगा 37 बाय, प्लस माइनस करेंगे माइनस। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके तो ये बाकी आप लोग इजीली कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाता है, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो आप हमें क्या करना है, साइन चेंज करके रेशियो नंबर बताना है। जस्ट लाइक -5/8, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई है, ये हमारी कौन सी हुई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन टिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रेशियल नंबर्स है, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। जस्ट लाइक 5 4 है, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 20। तो एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है, आप कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या करता हूँ, 1 बाय 1 चेंज करता हूँ। दिस इज -1/2 इंटू 10 इंटू 10, सो हो जाएगा -10/20। ओके सॉरी 3 भी था ना, यहाँ 60 होगा। एलसीएम हो गया 60, यहाँ पर हमें किससे करना था, 30 से। ओके देन वी आर हैविंग 5/3, हमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। सो दिस इज 50/30। देन वी आर हैविंग 3/4, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जो 60, 15 3 से कितना हो जाए 45/60। देन उसके बाद आता है 7/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 7/2 इंटू 10, सॉरी 30 करना पड़ेगा है ना, हाँ। तो यहाँ पर भी हमें 30 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 210/60। लास्ट से तो प्लस मान लेते हैं, दोनों ही नेगेटिव में 5, तो यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 12 6 72 बाय। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। तो अब जो सीक्वेंस अरेंज करना है हमें वो किस में करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में तो हमारे पास फर्स्ट ही था, दैट इज -1/2। कंपेयर हम नीचे वाली वैल्यू से करेंगे और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज -1/2। अब इससे बिगड़ चाहिए हमें, तो 50 45 20 10 72 क्या हो गया 45 ओरिजिनल वैल्यू,
3/4। देन उसके बाद आ जाता है 50, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5/3। देन इसके बाद आता है दैट इज 72, इसकी वैल्यू थी -6/-5। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 7/2। सो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेम फॉर्मेशन भी करेगी कि हम इसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, विद एलसीएम सब डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देन उसको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट रेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। इक्वल हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए, जब इनके डिनोमिनेटर सेम करके हम उनको क्या करेंगे, मैच करेंगे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए 37 है, ये 11 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 7 3 टाइम्स भी करेंगे तो क्या इसके इक्वल आ जाएगा? नो, तो इक्वल नहीं। ओके, नेक्स्ट इज वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। अब इन्होंने बोला है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। सो हियर वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a/b प्लस c/d इक्वल्स टू क्या होगा, c/d प्लस a/b। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है दिस इज -2/-3 प्लस 1/5। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज 15। तो यहाँ पर हम किससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से, तो न्यूमरेटर में भी किससे होगा, 5 से। यहाँ पर किससे करेंगे, 3 से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फाइनल आंसर इज -7/50। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। तो इस बार हम इनकी पोजिशन चेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस। देखिए, जब ये माइनस साइन होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, एंड यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ओके, सो ये हो गया 3 - 10/15। तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, देन 7 साइन इज ऑफ बिगर नंबर 7/15। तो हमने देखा दोनों के आंसर सेम आ गए, तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूफ। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। के बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, मल्टीप्लाई करते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, दैट इज p/q इंटू r/s। ठीक है, तो चलिए हम इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव आ रेशनल नंबर। ओके, देन वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, अगर आप दो रेशनल नंबर्स की अगर आप दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर, अगर आप उनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर आप ग्रुपिंग चेंज भी कर देंगे तो भी आपके पास आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। देन वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक p/q था, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, q/p। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी रेशियो नंबर से करेंगे देन यू विल हैव द आंसर जीरो। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर डिवीजन। तो डिवीजन में यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अभी आप रेशियो नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवीजन साइन आएगा, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, और यहाँ पे जो सेकंड रेशियो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर आप दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव अ रेशनल नंबर। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। देन प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को वन से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव अ सेम रेशनल नंबर, और अगर आप डिवीजन बाय इटसेल्फ मतलब दो रेशनल नंबर्स को सेम रेशियो नंबर को सेम नंबर रेशियल नंबर से डिवाइड करें देन यू विल हैव। तो हियर वी आर हैविंग रेसिप्रोकल ऑफ रेशियल नंबर्स, जिसमें हम क्या करते हैं p बाय q रेशियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा q बाय। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दो रेशियल नंबर्स हैं दैट इज p बाय q। अगर आप p बाय q इंटू r बाय s करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, p बाय q इंटू u v करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आप यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, माइनस। तो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज 1.2 पर। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों सेम है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अब देखिए हमें पता है कि हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। जब 14 इंटू 9 बाय 15 इंटू 16, आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कॉमन आ रहा है तो मुझे दिखाई दिया हाँ 3 3 9 3 5 15, 2 से करेंगे हो जाएगा 7, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8। ओके, चलिए उसके अलावा कुछ है 9। सो यहाँ पर आता है दैट इज 7 3 से कितना होगा 21, यहाँ पर करेंगे माइनस एंड 8 5 से क्या होगा 40। दैट इज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो चलिए रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है तो ये हो जाएगा आपका 11 बाय -7। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज सिंप्लीफिकेशन। चलिए तो यहाँ पर आता है दैट इज 13 बाय 5। साइन न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर, ओके, एंड देन डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 10 50, 13 2 26, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 5। और कुछ तो नहीं है, नहीं तो हम देखेंगे 5 5 5 तो और कुछ बचा नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस इज +5 एज आ। तो चलिए यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज -15 बाय 4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 15, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 7 दैट इज 84। तो सॉल्व करते हैं -15 बाय 4, माइनस करेंगे सो वी आर हैविंग 9, 7 - 1 is 6 एंड दिस इज 35। अब मल्टीप्लाई करना है, 5 3 5 7 और तो कुछ नहीं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, दिस इज 2 10 20, 7 4 28 प्लस माइनस माइनस। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं राइट हैंड साइड। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लेट इज -15 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 7 प्लस दिस इज -15 बाय 4 इंटू -12 बाय 5। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 -45
that is 7 4s are 28. Okay, then plus 15 into 12, 150, 160, 180. So here we are having minus क्या हो जाएगा plus, this is 180 by 20. 0 से 0 cancel out. ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 times. और हालांकि हम इसको ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे, तो मेरे दिमाग से निकल गया, तो हो जाएगा माइनस 45 बाई 28. तो यहाँ पे 9 था और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 28 इंटू 9 हो जाएगा 280 माइनस 2080 ना कर ले. यस, हो जाएगा 252. दिस इज 252. ओके सॉरी, ये माइनस का यहाँ पर आता, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस. चलिए 252 में से अगर 45 माइनस करें, so here we have 702. Okay, so our answer is plus 207 by 28. So this is our answer. अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई. So our left hand side equals to right hand side, hence proof. Then यहाँ पे आते हैं डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स. तो देखिए जैसे हम सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, चलिए इसको ले लेते हैं हम सी पार्ट को. यहाँ पर देखेंगे जैसे माइनस 16 बाय 35 मल्टीप्लाई बाय दिस इज डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. 14 बाय 15, 7 2 ज़ा 7 5 ज़ा, और कुछ तो नहीं है, नहीं, तो हो जाएगा माइनस 16 2 ज़ा 32, 15 5 ज़ा 75. That is your answer. Okay, तो यहाँ पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. तो देखिए जो भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा उन्हीं नंबर्स को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देखिए यहाँ पे 2 है, तो दिस इज -1, दिस इज -3/2, -4/2. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अगर 3 होता तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते. ओके, तो हम आ गए इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 1.3. यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं एच पार्ट. अब देखिए निगेटिव में, तो यहाँ पे निगेटिव से ले लेते हैं. डिनोमिनेटर कितना 4, अब आएंगे 1 2 3 4 -1, 1 2 3 4 -2, 1 2 3 4 -3. देखिए होल नंबर है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो -3 हो गया. अब उसके बाद 1 और चाहिए, 1 2 3 4. चलिए यहाँ कर लिया. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हो जाएगा -3 1/4 एज अ रेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6. तो हमें यहाँ पे 4 रेशनल नंबर चेन के बीच में, देखिए पहले क्या करते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं. तो हो जाएगा -2/4. ऐसे लेना आप लोगों को आता है, तो -1/2 1/4. तो यहाँ पर 2 पर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये तो है ही -2/4 एंड 1/4. तो 0 -1 -2, क्या 4 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. उसका मतलब आप क्या करें, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2 से कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/8 एंड दिस इज 2/8. तो क्या अब इसके बीच में 4 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं? चलिए चेक करते हैं. दिस इज -3/8 -2/8 -1/8 देन 0/8. चलिए आ तो रहे हैं, अभी एक और बच गया, एक और आ सकता है. तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है. तो आई होप आपको ये सारे रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.